इंडिया अंतरिक्ष में वापस आ गया है। यह भावना पूरे देश में गूंज रही है क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला, जो एक भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, 41 सालों में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन पर लॉन्च किया गया। यह इवेंट इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी, रिसर्च कैपेबिलिटी और ग्लोबल प्रेस्टीज में एक टर्निंग पॉइंट है। मिशन का नाम एक्सियम 4 या एक्स4 है। यह 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 IST पर लॉन्च किया गया था। लॉन्च साइट कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा थी। इसमें स्पेस एक्स फाल्कन 9 के साथ क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया था। डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। मिशन लगभग 14 दिनों तक चलने की उम्मीद है, जिसमें 26 जून 2025 को डॉकिंग की उम्मीद है। उद्देश्यों में 31 देशों से 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना शामिल है। फोकस एरियाज में बायोलॉजी, मेडिसिन, स्पेस न्यूट्रिशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शामिल हैं। इसके अलावा मिशन का लक्ष्य कमर्शियल और कोलैबोरेटिव स्पेस रिसर्च को सपोर्ट करना है। क्रू कंपोजिशन में इंडिया से शुभंशु शुक्ला शामिल है, जो पायलट और ISS पर पहले भारतीय हैं, जिनके पास 2000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स हैं। USA से पेगी व्हिटसन कमांडर हैं, जो एक फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट और 3 बार स्पेस ट्रैवलर हैं। पोलैंड से स्लावोश उजनान्स्की विस्निवस्की मिशन स्पेशलिस्ट हैं और एक ESA बैकअप एस्ट्रोनॉट हैं। हंगरी से टिबोर कापू भी एक मिशन स्पेशलिस्ट हैं और हंगरी की स्पेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो 41 साल के इंतजार के बाद इंडिया आखिरकार एक और एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेज रहा है। अंतरिक्ष में आखिरी भारतीय राकेश शर्मा थे, बहुत पहले 1984 में, जब वह सोवियत सोयुज T11 में गए थे। अब इस मौजूदा मिशन के साथ यह पहली बार है कि कोई भारतीय US बिल्ड स्पेसक्राफ्ट पर होगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी पहली बार होगा। यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। उन पुराने सोवियत पार्टनरशिप से हटकर इंटरनेशनल और कमर्शियल स्पेस एजेंसीज के साथ काम करने की ओर बढ़ रहा है। आइए शुभंशु शुक्ला के बारे में थोड़ी बात करते हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें जून 2006 में इंडियन एयर फोर्स में कमीशन किया गया था। इन सालों में उन्होंने Su-30 MKI और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 2019 से 2021 तक रूस में यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में समय बिताया और इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में भी ट्रेनिंग ली। उनके पास IISc बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech की डिग्री है। एस्ट्रोनॉट के रूप में उनके सिलेक्शन का पब्लिकली खुलासा 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ISRO VSSC में किया था। अब इस मिशन के साइंटिफिक और स्ट्रैटेजिक उद्देश्यों पर आते हैं। 60 एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए हैं, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल स्टडीज, न्यूट्रिशनल साइंस और फूड प्रिजर्वेशन और AI बेस्ड टेक सिमुलेशंस भी शामिल हैं और 30 देशों के वैज्ञानिक रिसर्च में शामिल है। यहां मुख्य लक्ष्य इंडिया की स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च और डेवलपमेंट को मजबूत करना है। यह सच में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो आइए पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन की एक्साइटिंग दुनिया में उतरते हैं। हमारे पास यहां कुछ की पार्टनर्स हैं। एक्सियम स्पेस, जो मिशन ऑपरेटर है, SpaceX, जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, और नासा, जो ISS ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है। और इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को मत भूलिए, जो फंडिंग और मिशन सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। फंडिंग की बात करें तो इंडिया ने 413 करोड़ रुपए, जो लगभग $50 मिलियन हैं, कमिट किए हैं। यह कोलैबोरेशन काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यह इंडिया के गगनयान मिशन के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बनाता है और देश की कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेक्टर में एंट्री को मार्क करता है। काफी बड़ा माइलस्टोन है, आप नहीं कहेंगे? अब लॉन्च पैड तक की जर्नी के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनली लॉन्च मई 2025 के लिए सेट था, लेकिन ठीक है, चीजें बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं हुई। इसे कई बार पोस्टपोन किया गया, 8 जून से 10 जून, फिर 11 जून और फिर 19 जून, आखिरकार 25 जून को टेक ऑन हुआ। कारण एक पेस्की लॉक्स लीक, जिसका मतलब लिक्विड ऑक्सीजन है, और कुछ अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस।
लेकिन हे, सेफ्टी प्रोटोकॉल किसी कारण से होते हैं, है ना? पब्लिक सेंटिमेंट और मीडिया कवरेज पर आते हुए पूरे इंडिया में उत्साह बहुत ज्यादा रहा है। इस इवेंट को एक्स, यूट्यूब और अलग अलग न्यूज पोर्टल्स पर व्यापक रूप से कवर किया गया था। फैमिली इंटरव्यूज में बहुत गर्व और कॉन्फिडेंस दिखा। पूरे देश में उत्साह था। स्कूल डिबेट्स और ट्रेंडिंग हैशटैग जैसे हैश शुभांशु इन स्पेस, हैश इंडिया ऑन ISS और हैश एक्सियम फॉर मिशन, उत्साह और सपोर्ट की ऐसी लहर देखना कमाल का है। तो आइए यहां बड़ी पिक्चर के बारे में बात करते हैं। इंडिया के लिए यह मिशन गगनयान प्रोजेक्ट को सच में इंस्पायर करता है, जो हमारा अपना क्रूड स्पेसक्राफ्ट है, जिसका लक्ष्य 2025 के अंत या शायद 2026 की शुरुआत में लॉन्च करना है। यह इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को भी सीरियसली बूस्ट करता है। साथ ही यह इंडियन प्राइवेट स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें स्काई रूट और एग्निकुल जैसी कंपनियां लीड कर रही हैं। और आप जानते हैं, यह स्टेम एजुकेशन का विस्तार कर रहा है और ज्यादा यंग लोगों को साइंस के लिए एक्साइट कर रहा है। ग्लोबल फ्रंट पर यह मिशन प्राइवेट स्पेस पार्टनरशिप्स के मॉडल को वैलिडेट करता है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मल्टीनेशनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए खोलता है और ईमानदारी से कहूं तो यह दुनिया को दिखाता है कि कमर्शियल एस्ट्रोनॉट सच में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहां अब तक के इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशंस की एक क्विक कंपैरिजन है। 1984 में हमारे पास सोयुज T11 था, जिसमें राकेश शर्मा सोवियत सोयुज पर 7 दिनों तक उड़ान भरे थे, जिससे वह अंतरिक्ष में पहले भारतीय बने। अब एक्सियम 4 या X4 पर आते हैं। 2025 के लिए प्लान किया गया है, जिसमें शुभांशु शुक्ला स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पर लगभग 14 दिनों तक उड़ान भरेंगे। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले भारतीय होंगे और यह एक प्राइवेट मिशन है। आइए इस मिशन के पीछे के लीगल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर बात करते हैं। यह स्पेस एक्टिविटीज बिल के साथ अलाइन करता है, जो अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है, और ISRO और एक्सियम के बीच MOUs हैं। नासा का सेफ्टी और कमर्शियल क्रू प्रोग्राम भी शामिल है। यहां कोई मौजूदा लीगल वायलेशन नहीं है। सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और ITU और यूनिवर्सल गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। तो सब कुछ समेटते हुए शुभांशु शुक्ला की एक्सियम 4 पर जर्नी सिर्फ अंतरिक्ष में वापसी से कहीं ज्यादा है। यह सच में फ्यूचर में एक छलांग है। 41 साल बाद इंडिया विदेशी मिशंस में एक पैसेंजर होने से लेकर कटिंग एज कमर्शियल स्पेस वेंचर्स में एक रियल कोलैबोरेटर बन गया है। यह मिशन नेशनल एम्बिशन, ग्लोबल कोऑपरेशन और एरोस्पेस इनोवेशन के वादे का प्रतीक है। और गगनयान के आने के साथ इंडिया की अगली बड़ी छलांग शायद हमारी सोच से भी जल्दी आ सकती है।